जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए रिव्यू के साथ। तो आइए देखते हैं परविश के इस एपिसोड में कौन से दिलचस्प मोड़ आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहांगीर जो कि अमेरिका जा चुका होता है, वापस आके पाकिस्तान सबको अचानक सरप्राइज कर देता है। तो आज की इस एपिसोड में उसी सरप्राइज के बाद महानूर को मिलने वाले स्ट्रेस पर महानूर और उसकी सास दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उसकी सास समझा रही होती है कि देखो वो उसके भी बच्चे हैं, तो तुम उसको समझने की कोशिश करो, वो यहाँ पे तुम लोगों के लिए आया है। तो तभी महानूर कहती है कि आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से मर्द बिगड़ते हैं, वो यहाँ पे समझने के लिए नहीं आया है। वो तब कहाँ था जब मुझे वो इन बच्चों के साथ यहाँ पे अकेला छोड़ गया था, और वो तब कहाँ था जब मैंने इन बच्चों को इन सारी मुश्किलात में से अकेले निकाला है। अब जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी हैं तो वो वापस आ गया है दोबारा से उनको कॉम्प्लिकेट करने के लिए। इस सारे स्ट्रेस के बाद जैसे ही वो सोने जाती है तो सुबह वान्या उसे उठाने के लिए आती है, तो उसको पता चलता है कि वो ऑलरेडी लेट हो चुकी होती है। तो वान्या उनको तसल्ली देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कैफेटेरिया से खाना खा लूंगी, आप उठें। तभी वो वान्या से पूछती है कि क्या तुम अपने बाबा से मिली हो। तो वान्या ने कहा कि नहीं, क्या आप मिली हैं। तो उन्होंने कहा देखो मेरी तो लड़ाई उनके साथ और है, आपकी और लड़ाई है। दूसरी तरफ पता चलता है कि जहांगीर जो कि सारे घर वालों को ये लड़ाई शो करवाते हुए समीर के साथ रूम शेयर करता है, और समीर उस चीज़ की शिकायत करते हुए अपनी अम्मा से नजर आते हैं। महानूर वहाँ पे पहुँचती है और जहांगीर को उठा के कहती है कि तुम ये क्या तमाशा लगा रहे हो। तो जहांगीर कहता है मैंने किसी को तंग नहीं किया और मैं कोई तमाशा नहीं लगा रहा हूँ, मेरी जान छोड़ दो और मुझे सोने दो। तभी वो कहती है कि जब हम दोनों की लड़ाई है तो वो सबको क्यों दिखा रहे हो, क्यों इन्वॉल्वमेंट सबकी कर रहे हो, और मुझे नहीं पसंद है कि तुम ये इन्वॉल्वमेंट करो। फहद मुस्तफ़ा की कॉल थी, सबका एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिएक्शन होता है, लेकिन वली को समझ नहीं आ रहा कि फहद मुस्तफ़ा कौन है, क्योंकि वली तो इस मुल्क का है ही नहीं, वली तो पाकिस्तान से है ही नहीं, वली तो अब्रॉड से आया हुआ है, तो वो कैसे जानता होगा फहद मुस्तफ़ा कौन है। तभी समीर और माया और बॉस मिलके फहद मुस्तफ़ा की थोड़ी एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो कि यूजुअली वो जीतो पाकिस्तान में करते हैं, उनके डायलॉग बोलते नज़र आते हैं। और फिर बताते हैं कि तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा वेट कर रही है। जी तो ये था आज का परविश का एपिसोड। बताइएगा आपको कैसा लगा, और ऐसी और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने के लिए और ड्रामा के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आपको और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम प्रोवाइड कर सकें और आप ड्रामे के रिव्यूज़ देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फहद मुस्तफ़ा की कॉल थी, सबका एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिएक्शन होता है, लेकिन वली को समझ नहीं आ रहा कि फहद मुस्तफ़ा कौन है, क्योंकि वली तो इस मुल्क का है ही नहीं, वली तो पाकिस्तान से है ही नहीं, वली तो अब्रॉड से आया हुआ है, तो वो कैसे जानता होगा फहद मुस्तफ़ा कौन है। तभी समीर और माया और बॉस मिलके फहद मुस्तफ़ा की थोड़ी एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो कि यूजुअली वो जीतो पाकिस्तान में करते हैं, उनके डायलॉग बोलते नज़र आते हैं। और फिर बताते हैं कि तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा वेट कर रही है। जी तो ये था आज का परविश का एपिसोड। बताइएगा आपको कैसा लगा, और ऐसी और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने के लिए और ड्रामा के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आपको और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम प्रोवाइड कर सकें और आप ड्रामे के रिव्यूज़ देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माया और वली आपस में बात कर रहे होते हैं, और बात करते ही वली बॉस के पास जाता है, और बॉस उसको बहुत ही गुस्से से कहता है कि हाँ बस यही थी तुम्हारी। तो जैसे ही वो गुस्सा करना शुरू होते हैं, वो साथ ही सिगरेट लगा लेता है। वली बार बार टोकता है और कहता है कि ये पहले सिगरेट छोड़ें इसको। तो वो कहता है ये कुछ नहीं करेगी मुझे, तो मेरी बात सुनो, क्या तुम चाहते हो वो सिर्फ एक ही गाना डाल के बस तुम रातों रात जो है वो फेमस हो जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें जगह जगह जाके गाना गाना पड़ेगा, तुम्हारी प्रमोशन करनी पड़ेगी। तो वली कहता है कि इसकी क्या इतनी जल्दी है, पहले आप अपनी सेहत का देखें। तो वो बहुत ही गुस्से में आके कहते हैं कि यार मेरी सेहत इस चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले हम ये देखते हैं फिर हम अपनी सेहत का देखते हैं।
तो वली चुप कर जाता है, वो खांसने लगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम एक कॉन्सर्ट का अरेंज करो, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, उससे बात करो। तो वली कहता है कि ये सारे काम पैसों से होते हैं। तो बॉस कहते नजर आते हैं कि वो मैं सब अरेंज कर लूँगा। तभी वली उनको खांसते देखकर थोड़ा घबरा जाता है और उनको तसल्ली देने के लिए कहता है कि अच्छा चलें आए देखते हैं, मैंने कुछ 4-5 गाने रिकॉर्ड करके रखे होते हैं। बॉस का टारगेट है कि वली को एक साल में 6-7 गाने गाने चाहिए। दूसरी तरफ समीर, जो कि वली की शोहरत को अपनी तारीफ से बटोरते हुए नजर आते हैं, लड़कियों में मशहूर होने का एक अलग नुस्खा अपना रहे हैं। दूसरी तरफ माया अपनी अम्मा से कहती है कि मैं जा रही हूँ और उसकी अम्मा कहती हैं कि रात को घर वापस जल्दी आना, हमने हलीम बनाई है। तो माया कहती है कि मेरा तो वली की तरफ जाने का इरादा था, चलें जल्दी, थोड़ी लेट हो जाएगी। तो सुनते ही उसकी अम्मा का मुंह बन जाता है और कहती हैं कि देखो बेटा, वली की तरफ तुम आज रहने दो, मेरी तबीयत नहीं ठीक है और वैसे भी रात को घर जल्दी आना। तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है उसको। दूसरी तरफ वली, जो कि अपनी वोकल्स पे काम कर रहा है और उस पर उसके गाने मशहूर होने लग गए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उन पे काम करता हुआ नजर आता है। तभी माया अपने कॉलेज में एंटर होती है तो अमल उसको कहती है कि मेरे साथ चलो। यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि अमल की हीरो की एंट्री हुई है और एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है। वहाँ पे उनकी एक खट्टी मीठी नोकझोंक होती है और अमल, जो कि खुद को बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और होशियार समझती है, वो उसकी जहानत से और इम्प्रेस हो जाती है, बल्कि परेशान नजर आती है। दूसरी तरफ माया की अम्मा को परेशान देखकर माया के अब्बा आके बैठते हैं और कुछ बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो, एक गलत फैसला मैंने लिया था और एक सही फैसला मैं अपनी बेटी का मानने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी ये सारी फजूल बातें सोचना छोड़ दें। तभी उनमें एक खट्टी मीठी नोकझोंक नजर आती है। दूसरी तरफ सब लोग गाने की वर्किंग पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही वली का गाना एक बहुत बड़ा हिट देगा। और अचानक से वली को एक कॉल आती है। जैसे ही वली वो कॉल उठाते हैं और बंद करते हैं तो बॉस पूछते हैं कि वली किसकी कॉल थी। तो वो लड़खड़ा कर बताते नजर आते हैं कि शायद किसी फाहद। तो अचानक से समीर बोलता है कि फहद मुस्तफ़ा की जॉब थी, कॉल थी। वान्या और समीर एक कैफ़े में जाते हैं कैफ़े लेने के लिए कि वहीं पे वली का गाना चल रहा होता है। तो वहाँ पे वान्या बहुत खुश होती है और उस मोमेंट को कैप्चर करना चाह रही होती है। लोग वली का गाना सुन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तभी जहांगीर अपने भाई को बुलाता है और कहता है कि मुझे सारे मामलात का थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन अम्मा अब्बा ने थोड़ा थोड़ा बताया है, मुझे सारे मामलात डिटेल में बताओ तुम, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके। तो जैसे ही वो सारे मामलात बताता है तो वो कहता है और वो समीर वाला मामला क्या किया तुमने उस पर? फिर कोई सख्त एक्शन लिया, कोई खर्चा बंद किया, कोई दोस्तों में उठना बैठना बंद किया? तो तभी जहांगीर का भाई ये कहते हुए नज़र आता है कि देखें, ये सब करने से क्या होगा, मुझे पता है वो मेरा बेटा है, मैंने उसको समझा दिया है, वो आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। तो जहांगीर सोच में पड़ जाता है और बस हूँ का जवाब देता है। तभी वो उससे पूछता है कि आप किस सोच में पड़ गए हैं? तो जहांगीर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जगह अगर अमल होती तो फिर भी क्या तुम्हारा रिएक्शन यही होता? तो वो कहता है कि फिर तो मैं इससे भी ज़्यादा मोहतात हो जाता और अमल के और ज़्यादा करीब हो जाता और उसको एहसास करवाता कि तुम्हें मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ हर लम्हे में। ये बात जहांगीर को सोच में डाल देती है। दूसरी तरफ जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? तो हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए रिव्यू के साथ। तो आइए देखते हैं परविश के इस एपिसोड में कौन से दिलचस्प मोड़ आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहांगीर, जो कि अमेरिका जा चुका होता है, वापस आके पाकिस्तान सबको अचानक सरप्राइज कर देता है। तो आज की इस एपिसोड में उसी सरप्राइज के बाद महानूर को मिलने वाले स्ट्रेस पर महानूर और उसकी सास दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उसकी सास समझा रही होती है कि देखो, वो उसके भी बच्चे हैं, तो तुम उसको समझने की कोशिश करो, वो यहाँ पे तुम लोगों के लिए आया है। तो तभी महानूर कहती है कि आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से मर्द बिगड़ते हैं, वो यहाँ पे समझने के लिए नहीं आया है। वो तब कहाँ था जब मुझे
वो इन बच्चों के साथ यहाँ पे अकेला छोड़ गया था, और वो तब कहाँ था जब मैंने इन बच्चों को इन सारी मुश्किलात में से अकेले निकाला है। अब जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी हैं तो वो वापस आ गया है दोबारा से उनको कॉम्प्लिकेट करने के लिए। इस सारे स्ट्रेस के बाद जैसे ही वो सोने जाती है तो सुबह वान्या उसे उठाने के लिए आती है, तो उसको पता चलता है कि वो ऑलरेडी लेट हो चुकी होती है। तो वान्या उनको तसल्ली देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कैफेटेरिया से खाना खा लूंगी, आप उठें। तभी वो वान्या से पूछती है कि क्या तुम अपने बाबा से मिली हो? तो वान्या ने कहा कि नहीं, क्या आप मिली हैं? तो उन्होंने कहा देखो, मेरी तो लड़ाई उनके साथ और है, आपकी और लड़ाई है। दूसरी तरफ पता चलता है कि जहांगीर, जो कि सारे घर वालों को ये लड़ाई शो करवाते हुए समीर के साथ रूम शेयर करता है, और समीर उस चीज़ की शिकायत करते हुए अपनी अम्मा से नजर आते हैं। महानूर वहाँ पे पहुँचती है और जहांगीर को उठा के कहती है कि तुम ये क्या तमाशा लगा रहे हो? तो जहांगीर कहता है मैंने किसी को तंग नहीं किया और मैं कोई तमाशा नहीं लगा रहा हूँ, मेरी जान छोड़ दो और मुझे सोने दो। तभी वो कहती है कि जब हम दोनों की लड़ाई है तो वो सबको क्यों दिखा रहे हो, क्यों इन्वॉल्वमेंट सबकी कर रहे हो, और मुझे नहीं पसंद है कि तुम ये इन्वॉल्वमेंट करो। फहद मुस्तफ़ा की कॉल थी, सबका एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिएक्शन होता है, लेकिन वली को समझ नहीं आ रहा कि फहद मुस्तफ़ा कौन है, क्योंकि वली तो इस मुल्क का है ही नहीं, वली तो पाकिस्तान से है ही नहीं, वली तो अब्रॉड से आया हुआ है, तो वो कैसे जानता होगा फहद मुस्तफ़ा कौन है। तभी समीर और माया और बॉस मिलके फहद मुस्तफ़ा की थोड़ी एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो कि यूजुअली वो जीतो पाकिस्तान में करते हैं, उनके डायलॉग बोलते नज़र आते हैं, और फिर बताते हैं कि तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा वेट कर रही है। जी, तो ये था आज का परवरिश का एपिसोड। बताइएगा आपको कैसा लगा, और ऐसी और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने के लिए और ड्रामा के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आपको और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम प्रोवाइड कर सकें और आप ड्रामे के रिव्यूज़ देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फहद मुस्तफ़ा की कॉल थी, सबका एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिएक्शन होता है, लेकिन वली को समझ नहीं आ रहा कि फहद मुस्तफ़ा कौन है, क्योंकि वली तो इस मुल्क का है ही नहीं, वली तो पाकिस्तान से है ही नहीं, वली तो अब्रॉड से आया हुआ है, तो वो कैसे जानता होगा फहद मुस्तफ़ा कौन है। तभी समीर और माया और बॉस मिलके फहद मुस्तफ़ा की थोड़ी एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो कि यूजुअली वो जीतो पाकिस्तान में करते हैं, उनके डायलॉग बोलते नज़र आते हैं, और फिर बताते हैं कि तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारा वेट कर रही है। जी, तो ये था आज का परवरिश का एपिसोड। बताइएगा आपको कैसा लगा, और ऐसी और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने के लिए और ड्रामा के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आपको और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम प्रोवाइड कर सकें और आप ड्रामे के रिव्यूज़ देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माया और वली आपस में बात कर रहे होते हैं, और बात करते ही वली बॉस के पास जाता है, और बॉस उसको बहुत ही गुस्से से कहता है कि हाँ बस यही थी तुम्हारी। तो जैसे ही वो गुस्सा करना शुरू होते हैं, वो साथ ही सिगरेट लगा लेता है। वली बार बार टोकता है और कहता है कि ये पहले सिगरेट छोड़ें इसको। तो वो कहता है ये कुछ नहीं करेगी मुझे, तो मेरी बात सुनो, क्या तुम चाहते हो वो सिर्फ एक ही गाना डाल के बस तुम रातों रात जो है वो फेमस हो जाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें जगह जगह जाके गाना गाना पड़ेगा, तुम्हारी प्रमोशन करनी पड़ेगी। तो वली कहता है कि इसकी क्या इतनी जल्दी है, पहले आप अपनी सेहत का देखें। तो वो बहुत ही गुस्से में आके कहते हैं कि यार मेरी सेहत इस चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले हम ये देखते हैं फिर हम अपनी सेहत का देखते हैं। तो वली चुप कर जाता है, वो खांसने लगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम एक कॉन्सर्ट का अरेंज करो, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, उससे बात करो। तो वली कहता है कि ये सारे काम पैसों से होते हैं। तो बॉस कहते नज़र आते हैं कि वो मैं सब अरेंज कर लूँगा। तभी वली उनको खांसते देखकर थोड़ा घबरा जाता है और उनको तसल्ली देने के लिए कहता है कि अच्छा चलें आए देखते हैं, मैंने कुछ 4-5 गाने रिकॉर्ड करके रखे होते हैं। बॉस का टारगेट है कि वली को एक साल में 6-7 गाने गाने चाहिए। दूसरी तरफ समीर, जो कि वली की शोहरत को अपनी तारीफ से बटोरते हुए नजर आते हैं, लड़कियों में मशहूर होने का एक अलग नुस्खा अपना रहे हैं। दूसरी तरफ माया अपनी अम्मा से कहती है कि मैं जा रही हूँ, और उसकी अम्मा कहती हैं कि रात को घर वापस जल्दी आना, हमने
हलीम बनाई है। तो माया कहती है कि मेरा तो वली की तरफ जाने का इरादा था, चलें जल्दी, थोड़ी लेट हो जाएगी। तो सुनते ही उसकी अम्मा का मुंह बन जाता है और कहती हैं कि देखो बेटा, वली की तरफ तुम आज रहने दो, मेरी तबीयत नहीं ठीक है और वैसे भी रात को घर जल्दी आना। तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है उसको। दूसरी तरफ वली जो कि अपनी वोकल्स पे काम कर रहा है और उस पर उसके गाने मशहूर होने लग गए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उन पे काम करता हुआ नजर आता है। तभी माया अपने कॉलेज में एंटर होती है तो अमल उसको कहती है कि मेरे साथ चलो। यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि अमल के हीरो की एंट्री हुई है और एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है। वहाँ पे उनकी एक खट्टी मीठी नोकझोंक होती है और अमल जो कि खुद को बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और होशियार समझती है, वो उसकी जहानत से और इम्प्रेस हो जाती है, बल्कि परेशान नज़र आती है। दूसरी तरफ माया की अम्मा को परेशान देखकर माया के अब्बा आके बैठते हैं और कुछ बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो, एक गलत फैसला मैंने लिया था और एक सही फैसला मैं अपनी बेटी का मानने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी ये सारी फजूल बातें सोचना छोड़ दें। तभी उनमें एक खट्टी मीठी नोकझोंक नज़र आती है। दूसरी तरफ सब लोग गाने की वर्किंग पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही वली का गाना एक बहुत बड़ा हिट देगा। और अचानक से वली को एक कॉल आती है। जैसे ही वली वो कॉल उठाते हैं और बंद करते हैं तो बॉस पूछते हैं कि वली किसकी कॉल थी। तो वो लड़खड़ा कर बताते नजर आते हैं कि शायद किसी फाहद। तो अचानक से समीर बोलता है कि फहद मुस्तफ़ा की जॉब थी, कॉल थी। वान्या और समीर एक कैफ़े में जाते हैं कैफ़े लेने के लिए कि वहीं पे वली का गाना चल रहा होता है। तो वहाँ पे वान्या बहुत खुश होती है और उस मोमेंट को कैप्चर करना चाह रही होती है। लोग वली का गाना सुन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तभी जहांगीर अपने भाई को बुलाता है और कहता है कि मुझे सारे मामलात का थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन अम्मा अब्बा ने थोड़ा थोड़ा बताया है, मुझे सारे मामलात डिटेल में बताओ तुम, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके। तो जैसे ही वो सारे मामलात बताता है तो वो कहता है, और वो समीर वाला मामला क्या किया तुमने उस पर? फिर कोई सख्त एक्शन लिया, कोई खर्चा बंद किया, कोई दोस्तों में उठना बैठना बंद किया? तो तभी जहांगीर का भाई ये कहते हुए नज़र आता है कि देखें, ये सब करने से क्या होगा, मुझे पता है वो मेरा बेटा है, मैंने उसको समझा दिया है, वो आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। तो जहांगीर सोच में पड़ जाता है और बस हूँ का जवाब देता है। तभी वो उससे पूछता है कि आप किस सोच में पड़ गए हैं? तो जहांगीर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जगह अगर अमल होती तो फिर भी क्या तुम्हारा रिएक्शन यही होता? तो वो कहता है कि फिर तो मैं इससे भी ज़्यादा मोहतात हो जाता और अमल के और ज़्यादा करीब हो जाता और उसको एहसास करवाता कि तुम्हें मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ हर लम्हे में। ये बात जहांगीर को सोच में डाल देती है। दूसरी तरफ जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? तो हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए रिव्यू के साथ। तो आइए देखते हैं परविश के इस एपिसोड में कौन से दिलचस्प मोड़ आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहांगीर जो कि अमेरिका जा चुका होता है, वापस आके पाकिस्तान सबको अचानक सरप्राइज कर देता है। तो आज की इस एपिसोड में उसी सरप्राइज के बाद महानूर को मिलने वाले स्ट्रेस पर महानूर और उसकी सास दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उसकी सास समझा रही होती है कि देखो, वो उसके भी बच्चे हैं, तो तुम उसको समझने की कोशिश करो, वो यहाँ पे तुम लोगों के लिए आया है। तो तभी महानूर कहती है कि आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से मर्द बिगड़ते हैं, वो यहाँ पे समझने के लिए नहीं आया है। वो तब कहाँ था जब मुझे वो इन बच्चों के साथ यहाँ पे अकेला छोड़ गया था, और वो तब कहाँ था जब मैंने इन बच्चों को इन सारी मुश्किलात में से अकेले निकाला है। अब जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी हैं तो वो वापस आ गया है दोबारा से उनको कॉम्प्लिकेट करने के लिए। इस सारे स्ट्रेस के बाद जैसे ही वो सोने जाती है तो सुबह वान्या उसे उठाने के लिए आती है, तो उसको पता चलता है कि वो ऑलरेडी लेट हो चुकी होती है। तो वान्या उनको तसल्ली देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कैफेटेरिया से खाना खा लूँगी, आप उठें। तभी वो वान्या से पूछते हैं कि क्या तुम अपने बाबा से मिली हो? तो वान्या ने कहा कि नहीं, क्या आप मिली हैं? तो उन्होंने कहा देखो, मेरी तो लड़ाई उनके साथ और है, आपकी और लड़ाई है। दूसरी तरफ पता चलता है कि जहांगीर जो कि सारे घर वालों को ये लड़ाई शो करवाते हुए
سمیر کے ساتھ روم شیئر کرتا ہے اور سمیر اس چیز کی شکایت کرتے ہوئے اپنی اماں سے نظر آتے ہیں۔ ماہنور وہاں پہ پہنچتی ہے اور جہانگیر کو اٹھا کے کہتی ہے کہ تم یہ کیا تماشا لگا رہے ہو؟ تو جہانگیر کہتا ہے میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا اور میں کوئی تماشا نہیں لگا رہا ہوں، میری جان چھوڑ دو اور مجھے سونے دو۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ جب ہم دونوں کی لڑائی ہے تو وہ سب کو کیوں دکھا رہے ہو، کیوں انوالومنٹ سب کی کر رہے ہو، اور مجھے نہیں پسند ہے کہ تم یہ انوالومنٹ کرو۔ فہد مصطفیٰ کی کال تھی، سب کا ایک بہت ہی زیادہ ہیوج ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن ولی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ فہد مصطفیٰ کون ہے، کیونکہ ولی تو اس ملک کا ہے ہی نہیں، ولی تو پاکستان سے ہے ہی نہیں، ولی تو ایبروڈ سے آیا ہوا ہے، تو وہ کیسے جانتا ہوگا فہد مصطفیٰ کون ہے۔ تبھی سمیر اور مایا اور باس مل کے فہد مصطفیٰ کی تھوڑی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ یوزلی وہ جیتو پاکستان میں کرتے ہیں، ان کے ڈائلاگ بولتے نظر آتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ جی تو یہ تھا آج کا پرورش کا ایپیسوڈ، بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اور ایسی اور بھی اچھی سے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ڈرامے کے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کامنٹ کریں، تاکہ آپ کو اور اچھی سے اچھی ویڈیوز ہم پرووائڈ کر سکیں اور آپ ڈرامے کے ریویوز دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ فہد مصطفیٰ کی کال تھی، سب کا ایک بہت ہی زیادہ ہیوج ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن ولی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ فہد مصطفیٰ کون ہے، کیونکہ ولی تو اس ملک کا ہے ہی نہیں، ولی تو پاکستان سے ہے ہی نہیں، ولی تو ایبروڈ سے آیا ہوا ہے، تو وہ کیسے جانتا ہوگا فہد مصطفیٰ کون ہے۔ تبھی سمیر اور مایا اور باس مل کے فہد مصطفیٰ کی تھوڑی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ یوزلی وہ جیتو پاکستان میں کرتے ہیں، ان کے ڈائلاگ بولتے نظر آتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ جی تو یہ تھا آج کا پرورش کا ایپیسوڈ، بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اور ایسی اور بھی اچھی سے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ڈرامے کے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کامنٹ کریں، تاکہ آپ کو اور اچھی سے اچھی ویڈیوز ہم پرووائڈ کر سکیں اور آپ ڈرامے کے ریویوز دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مایا اور ولی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بات کرتے ہی ولی باس کے پاس جاتا ہے، اور باس اس کو بہت ہی غصے سے کہتا ہے کہ ہاں بس یہی تھی تمہاری۔ تو جیسے ہی وہ غصہ کرنا شروع ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہی سگریٹ لگا لیتا ہے۔ ولی بار بار ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پہلے سگریٹ چھوڑیں اس کو، تو وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کرے گی مجھے، تو میری بات سنو، کیا تم چاہتے ہو وہ صرف ایک ہی گانا ڈال کے بس تم راتوں رات جو ہے وہ فیمس ہو جاؤ گے؟ محنت کرنی پڑے گی، کانسرٹس کرنے پڑیں گے، ہمیں جگہ جگہ جا کے گانا گانا پڑے گا، تمہاری پروموشن کرنی پڑے گی۔ تو ولی کہتا ہے کہ اس کی کیا اتنی جلدی ہے، پہلے آپ اپنی صحت کا دیکھیں۔ تو وہ بہت ہی غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ یار میری صحت اس چیز سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں پھر ہم اپنی صحت کا دیکھتے ہیں۔ تو ولی چپ کر جاتا ہے، وہ کھانسنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم ایک کانسرٹ کا ارینج کرو، میں تمہیں ایک نمبر دیتا ہوں، اس سے بات کرو۔ تو ولی کہتا ہے کہ یہ سارے کام پیسوں سے ہوتے ہیں۔ تو باس کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ میں سب ارینج کر لوں گا۔ تبھی ولی ان کو کھانستے دیکھ کر تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور ان کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ اچھا چلیں آئیں دیکھتے ہیں، میں نے کچھ 4-5 گانے ریکارڈ کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ باس کا ٹارگٹ ہے کہ ولی کو ایک سال میں 6-7 گانے گانے چاہیے۔ دوسری طرف سمیر جو کہ ولی کی شہرت کو اپنی تعریف سے بٹورتے ہوئے نظر آتے ہیں، لڑکیوں میں مشہور ہونے کا ایک الگ نسخہ اپنا رہے ہیں۔ دوسری طرف مایا اپنی اماں سے کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، اور اس کی اماں کہتی ہیں کہ رات کو گھر واپس جلدی آنا، ہم نے حلیم بنائی ہے۔ تو مایا کہتی ہے کہ میرا تو ولی کی طرف جانے کا ارادہ تھا، چلیں جلدی، تھوڑی لیٹ ہو جائے گی۔ تو سنتے ہی اس کی اماں کا منہ بن جاتا ہے اور کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا، ولی کی طرف تم آج رہنے دو، میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، اور ویسے بھی رات کو گھر جلدی آنا۔ تو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے اس کو۔ دوسری طرف ولی جو کہ اپنی ووکلز پہ کام کر رہا ہے اور اس کے گانے مشہور ہونے لگ گئے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ان پہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تبھی مایا اپنے کالج میں انٹر ہوتی ہے، تو امل اس کو کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو۔ یہاں پہ
ऐसा क्यों लग रहा है कि अमल की हीरो की एंट्री हुई है और एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है। वहाँ पे उनकी एक खट्टी मीठी नोकझोंक होती है और अमल, जो कि खुद को बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और होशियार समझती है, वो उसकी ज़हानत से और इम्प्रेस हो जाती है, बल्कि परेशान नज़र आती है। दूसरी तरफ माया की अम्मा को परेशान देखकर माया के अब्बा आके बैठते हैं और कुछ बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो, एक गलत फैसला मैंने लिया था और एक सही फैसला मैं अपनी बेटी का मानने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी ये सारी फजूल बातें सोचना छोड़ दें। तभी उनमें एक खट्टी मीठी नोक-झोंक नजर आती है। दूसरी तरफ सब लोग गाने की वर्किंग पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही वली का गाना एक बहुत बड़ा हिट देगा। और अचानक से वली को एक कॉल आती है। जैसे ही वली वो कॉल उठाते हैं और बंद करते हैं तो बॉस पूछते हैं कि वली किसकी कॉल थी, तो वो लड़खड़ा कर बताते नजर आते हैं कि शायद किसी फाहद। तो अचानक से समीर बोलता है कि फहद मुस्तफ़ा की जॉब थी, कॉल थी। वान्या और समीर एक कैफ़े में जाते हैं कैफ़े लेने के लिए कि वहीं पे वली का गाना चल रहा होता है। तो वहाँ पे वान्या बहुत खुश होती है और उस मोमेंट को कैप्चर करना चाह रही होती है। लोग वली का गाना सुन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तभी जहांगीर अपने भाई को बुलाता है और कहता है कि मुझे सारे मामलात का थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन अम्मा अब्बा ने थोड़ा थोड़ा बताया है, मुझे सारे मामलात डिटेल में बताओ तुम, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके। तो जैसे ही वो सारे मामलात बताता है तो वो कहता है, और वो समीर वाला मामला क्या किया तुमने उस पर? फिर कोई सख्त एक्शन लिया, कोई खर्चा बंद किया, कोई दोस्तों में उठना बैठना बंद किया? तो तभी जहांगीर का भाई ये कहते हुए नज़र आता है कि देखें, ये सब करने से क्या होगा, मुझे पता है वो मेरा बेटा है, मैंने उसको समझा दिया है, वो आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। तो जहांगीर सोच में पड़ जाता है और बस हूँ का जवाब देता है। तभी वो उससे पूछता है कि आप किस सोच में पड़ गए हैं? तो जहांगीर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जगह अगर अमल होती तो फिर भी क्या तुम्हारा रिएक्शन यही होता? तो वो कहता है कि फिर तो मैं इससे भी ज़्यादा मोहतात हो जाता और अमल के और ज़्यादा करीब हो जाता और उसको एहसास करवाता कि तुम्हें मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ हर लम्हे में। ये बात जहांगीर को सोच में डाल देती है। दूसरी तरफ जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? तो हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए रिव्यू के साथ। तो आइए देखते हैं परविश के इस एपिसोड में कौन से दिलचस्प मोड़ आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहांगीर, जो कि अमेरिका जा चुका होता है, वापस आके पाकिस्तान सबको अचानक सरप्राइज कर देता है। तो आज की इस एपिसोड में उसी सरप्राइज के बाद महानूर को मिलने वाले स्ट्रेस पर महानूर और उसकी सास दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उसकी सास समझा रही होती है कि देखो, वो उसके भी बच्चे हैं, तो तुम उसको समझने की कोशिश करो, वो यहाँ पे तुम लोगों के लिए आया है। तो तभी महानूर कहती है कि आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से मर्द बिगड़ते हैं, वो यहाँ पे समझने के लिए नहीं आया है। वो तब कहाँ था जब मुझे वो इन बच्चों के साथ यहाँ पे अकेला छोड़ गया था, और वो तब कहाँ था जब मैंने इन बच्चों को इन सारी मुश्किलात में से अकेले निकाला है। अब जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी हैं तो वो वापस आ गया है दोबारा से उनको कॉम्प्लिकेट करने के लिए। इस सारे स्ट्रेस के बाद जैसे ही वो सोने जाती है तो सुबह वान्या उसे उठाने के लिए आती है, तो उसको पता चलता है कि वो ऑलरेडी लेट हो चुकी होती है। तो वान्या उनको तसल्ली देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कैफेटेरिया से खाना खा लूँगी, आप उठें। तभी वो वान्या से पूछती हैं कि क्या तुम अपने बाबा से मिली हो? तो वान्या ने कहा कि नहीं, क्या आप मिली हैं? तो उन्होंने कहा देखो, मेरी तो लड़ाई उनके साथ और है, आपकी और लड़ाई है। दूसरी तरफ पता चलता है कि जहांगीर, जो कि सारे घर वालों को ये लड़ाई शो करवाते हुए समीर के साथ रूम शेयर करते हैं, और समीर उस चीज़ की शिकायत करते हुए अपनी अम्मा से नज़र आते हैं। महानूर वहाँ पे पहुँचती है और जहांगीर को उठा के कहती है कि तुम ये क्या तमाशा लगा रहे हो? तो जहांगीर कहता है, मैंने किसी को तंग नहीं किया और मैं कोई तमाशा नहीं लगा रहा हूँ, मेरी जान छोड़ दो और मुझे सोने दो। तभी वो कहती है कि जब हम दोनों की लड़ाई है तो वो सबको क्यों दिखा रहे हो, क्यों इन्वॉल्वमेंट सबकी कर रहे हो, और मुझे नहीं पसंद है कि तुम ये इन्वॉल्वमेंट करो। फहद मुस्तफ़ा की कॉल थी, सबका एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज
ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن ولی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ فہد مصطفیٰ کون ہے، کیونکہ ولی تو اس ملک کا ہے ہی نہیں، ولی تو پاکستان سے ہے ہی نہیں، ولی تو ایبروڈ سے آیا ہوا ہے، تو وہ کیسے جانتا ہوگا فہد مصطفیٰ کون ہے۔ تبھی سمیر اور مایا اور بوس مل کے فہد مصطفیٰ کی تھوڑی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ یوزلی وہ جیتو پاکستان میں کرتے ہیں، ان کے ڈائلاگ بولتے نظر آتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ جی تو یہ تھا آج کا پرویش کا ایپیسوڈ، بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اور ایسی اور بھی اچھی سے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ڈرامے کے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کامنٹ کریں، تاکہ آپ کو اور اچھی سے اچھی ویڈیوز ہم پرووائڈ کر سکیں اور آپ ڈرامے کے ریویوز دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ فہد مصطفیٰ کی کال تھی، سب کا ایک بہت ہی زیادہ ہیوج ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن ولی کو سمجھ